तशदीद का काम मिलाना होता है, पिछला तशदीद वाला हर्फ पिछले वाले हर्फ से मिलकर एक दफ़ा पढ़ा जाता है, और साकिन का काम भी मिलाना होता है, साकिन वाले हर्फ को एक दफ़ा पढ़ते हैं, तशदीद वाले हर्फ को 2 दफ़ा पढ़ते हैं। मीम को दाल से मिलाकर एक दफ़ा पढ़ेंगे मुद, मीम दाल पेश मुद, होंठ बिल्कुल गोल करते हैं मुद, दाल ज़बर दा हम पढ़ते, लेकिन आगे साकिन है, साकिन का काम भी मिला रहे हैं, हम दाल को साकिन से मिला देंगे दत, दाल ता ज़बर दत। इसके देखें हिज्जे की तरतीब क्या है, दाल ता ज़बर दत, साकिन का अपना कोई वजूद नहीं होता, लेकिन ये कि पिछले हर्फ से मिला के पढ़ा जाता है ये। वल मुद्दत, मुद्दत जैसा उर्दू में बोलते हैं मुद्दत या टाइम, तो ये वही लफ्ज़ होता है। उर्दू में के अल्फाज इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए कुरान पढ़ना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आसानी के साथ इसी तरह पढ़ा सकते हैं। वाव के ऊपर ज़बर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे, वाह, वाव ज़बर वाह, हा पेश हो हम पढ़ते, लेकिन आगे कौफ मुशद्दद है, हम हा को कौफ से मिला के पढ़ते हैं हुक, वहुक, हा कौफ पेश हुक, वहुक, कौफ ज़बर का हम पढ़ते, आगे फिर साकिन आ गया तो साकिन का भी मिलाना है, तो हम कौफ को ता से मिला के एक दफ़ा पढ़ देंगे कत, कौफ ता ज़बर कत, वहुक़त, वहुक़,